Hello friends, welcome to your own channel Botany by Dr. Jaswinder Kaur. Today I am going to discuss part second of our series 300 most important algae MCQs which are very important for all competitive exams like TGT, PGT, GIC, GDC, assistant professor exams and other exams. So without wasting time, let's start. स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एल्गी जो है उसे हम क्या बोलते हैं पोमोलॉजी इकोलॉजी फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी पोमोलॉजी जो है दिस इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स इकोलॉजी दैट इज स्टडी रिलेटेड विद एनवायरमेंट फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी एंड माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डीएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हमें यह बताना है इन चारों में से डीएनए किस में प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम्स। एनाबीना, क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वोक्स या प्लाज्मोडियोफोरा। एनाबीना में डीएनए प्रेजेंट होता है विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। साइटोनिमा ट्रू ब्रांचिंग, साइटोनिमा में ट्रू नहीं फॉल्स ब्रांचिंग होती है। सरगेसम, कैप्सेल्स, इसमें कैप्सेल्स जो है ओडोगोनियम में प्रेजेंट होते हैं ना कि सरगेसम में। एक्टोकार्पस ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, दिस इज करेक्ट, एक्टोकार्पस में ट्राइकोथैलिक ग्रोथ होती है। वॉल्वॉक्स नॉन मोटाइल, वॉल्वॉक्स जो है मोटाइल होते हैं, दे आर नॉट नॉन मोटाइल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया से इनमें से कौन सी चीज़ है जो एसोसिएटेड नहीं है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और चीज़ अनब्रांच प्लांट बॉडी, अनब्रांच प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है ऑसिलेटोरिया में, दिस इज करेक्ट। हॉर्मोगोनिया भी प्रेजेंट होते हैं ऑसिलेटोरिया में। जूस्पोर्स, जूस्पोर्स आर एब्सेंट इन ऑसिलेटोरिया, ये जूस्पोर्स जो है ऑसिलेटोरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और सेपरेशन डिस्क जो है ये भी ऑसिलेटोरिया में प्रेजेंट होती है। Which of the following has two laterally placed flagella in male gametes? Laterally placed flagella जो है in male gametes, these are present in brown algae. और among these जो brown algae का member है that is sargassum. So the two laterally placed flagella in male gametes are present in sargassum. Alginic acid is derived from, alginic acid जो है this is derived from ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या डाइएटम्स। एल्जिनिक एसिड जो है दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी से हमें एल्जिनिक एसिड मिलता है। कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसाइफोनिया आर, कार्पोस्पोर्स जो पॉलीसाइफोनिया में है वो किस तरह के हैं ये हमें इसमें बताना है। दे आर हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड। कार्पोस्पोर्स जो पॉलीसाइफोनिया में प्रेजेंट होते हैं दीज आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। द पोजिशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि पोजिशन ऑफ फ्लैजिला इन ब्राउन एल्गी जो है दैट इज लेटरल, लेटरल पोजिशन होती है ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स। डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन किस एल्गी में प्रेजेंट होते हैं ये हमें बताना है। जैग्निमा, सार्गेसम, ऊडोगोनियम या पॉलीसाइफोनिया। अमंग दीज सार्गेसम में डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ ए ब्राउन एल्गा। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन यूलोथ्रेक्स, यूग्लिना, रिक्सिया या नॉस्टॉक। अमंग दीज पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं इन यूग्लिना। फ्यूकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ, फ्यूकोजेंथिन जो है प्रिंसिपल पिगमेंट है किस एल्गी का ये हमें बताना है। गोल्डन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी। फ्यूकोजेंथिन जो है प्रिंसिपल पिगमेंट है ऑफ ब्राउन एल्गी, जिसकी वजह से ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन होता है। ऑक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय, ऑक्सोस्पोर्स जो है ये किससे प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सोस्पोर्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, दे हेल्प इन ग्रोथ प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डोरमेंसी में हेल्प करते हैं। एंड ऑक्सोस्पोर्स आर इन्वॉल्व इन रीएस्टेब्लिशिंग द सेल साइज इन डायटम्स, डायटम्स में जो सेल साइज रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन की वजह से, जिसकी वजह से डायटम्स का सेल साइज डिक्रीज होता है, उसी को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सोस्पोर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑक्सोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन डायटम्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। अब इनमें से दी हुई स्टेजेस में से कौन सी ऐसी स्टेज है जो ग्रीन एल्गी में नहीं मिलती है, यानी क्लोरोफाइसी में एब्सेंट है? प्लैंकिया स्टेज, पाल्मेला स्टेज, चेंट्रेंसिया स्टेज एंड ननेंड्रिया स्टेज। इनमें से प्लैंकिया स्टेज, पाल्मेलिया स्टेज और ननेंड्रिया स्टेज जो है ये ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है, लेकिन चेंट्रेसिया स्टेज जो है दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी। चेंट्रेसिया स्टेज जो है ये स्टेज प्रेजेंट होती है इन रेड एल्गी, जो कि एक जुवेनाइल स्टेज है इन लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी। सिनजूस्पोर्स ऑफ वुचेरिया आर, सिनजूस्पोर्स जो होते हैं वुचेरिया के, दीज सिनजूस्पोर्स आर मल्टी फ्लैजलेट कंपाउंड जूस्पोर्स होते हैं। सिनजूस्पोर्स जो होते हैं और वुचेरिया में जब प्रेजेंट है तो ये किस टाइप के होते हैं? अब एक कैरेक्टर है, मैंने इसमें आपको बताया कि ये मल्टी फ्लैजलेट कंपाउंड जूस्पोर्स होते हैं। तो मल्टी फ्लैजलेट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसको सी ऑप्शन में मल्टी फ्लैजलेट वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप करेक्ट ऑप्शन पता कर सकते हैं। सिनजूस्पोर्स ऑफ वुचेरिया जो है ये मल्टी फ्लैजलेट होने के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिनजूस्पोर्स ऑफ वुचेरिया आर मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी फ्लैजलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बायोफर्टिलाइजर। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो बायोफर्टिलाइजर कंस्टिट्यूट नहीं करता? एजोला बायोफर्टिलाइजर है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बायोफर्टिलाइजर है, राइजोबियम भी बायोफर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, लेकिन एनिमल एक्सक्रीटा है, इट इज़ नॉट ए बायोफर्टिलाइजर। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय, रेड रस्ट ऑफ टी जो है ये कॉज किससे होता है? बाय वायरस, एल्गी, बैक्टीरियम या फंगस। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय एल्गी। एल्गी कौन सी है? सेफेलोरस। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेयोसिस टेक्स प्लेस इन, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसमें मेयोसिस जो है दैट टेक्स प्लेस इन जाइगोट स्टेज, इन स्पोरेंजिया, ऊगोनिया और कार्पोगोनिया। तो मेयोसिस जो होती है इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट टेक्स प्लेस इन जाइगोट्स ओनली। दिस इज द करेक्ट आंसर। A male gamete with laterally inserted dimorphic flagella is found in, male gamete में laterally inserted जो फ्लैजला था वो हमने डिस्कस किया था, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एक और टर्म हमें देखने को मिल रही है, डाइमॉर्फिक फ्लैजला। डाइमॉर्फिक फ्लैजला मीन्स दो अलग अलग टाइप के फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, एक टेंसिल फ्लैजला होता है और एक विप्लैश फ्लैजला होता है। ये दोनों टाइप के फ्लैजला इंसर्टेड होते हैं एट लेटरल पोजीशन इन मेल गैमीट्स ऑफ ब्राउन एल्गी। तो अमंग दीज द ब्राउन एल्गी मेंबर इज एक्टोकार्पस। सो दिस इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेरीन एल्गी इज द चीफ सोर्स ऑफ एल्जिनेट। अब इसमें से ऐसी कौन सी मेरीन एल्गी है जो चीफ सोर्स ऑफ एल्जिनेट है? एल्जिनिक एसिड भी कह सकते हैं इसे। एल्जिनिक एसिड हमने डिस्कस किया था दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जो लेमिनेरिया है अमंग दीज, लेमिनेरिया जो है दिस इज अ मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी विच इज अ चीफ सोर्स ऑफ एल्जिनेट। द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी इज, रेड एल्गी में जो साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन होता है दैट इज द स्पोरोगोनियम, ऊस्पोर, कार्पोगोनियम और कार्पोस्पोरेंजियम। ये हमें बताना है। रिडक्शन डिवीजन जो है दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस इन स्पोरोगोनियम ऑफ द इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। रिडक्शन डिवीजन जो है ये स्पोरोगोनियम में प्रेजेंट होती है। तो द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी इज स्पोरोगोनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोक्रियोटिक एल्गी पोजेसेस क्लोरोफिल बी। अब इनमें से ऐसी कौन सी प्रोक्रियोटिक एल्गी है जो पोजेस करेगा क्लोरोफिल बी? एनासिस्टिस, ऑसिलेटोरिया, प्रोक्लोरॉन, साइटोनिमा। अमंग दीज प्रोक्लोरॉन इज द करेक्ट आंसर। प्रोक्लोरॉन इज a unicellular oxygenic photosynthetic prokaryote of phylum Cyanobacteria. Which of the following shows heterotrichous habit? अब इसमें से हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जीनस है जो कि heterotrichous habitat शो करता है। heterotrichous habit में क्या होता है? In this the erect system of filament जो होता है प्लांट बॉडी का, it develops from the prostrate system of filament। और ये इनमें से किस में प्रेजेंट होगा? यूलोथ्रेक्स, क्लेडोफोरा, कॉलियोचेट, साइटोनिमा। Among these heterotrichous habit is present in कॉलियोचेट।
Which one of the following algae is considered as an example of evolution of higher plants from algae? अब हमें इसमें से ऐसी algae का नाम बताना है जिसको कि consider किया जाता है कि उससे evolution हुआ है higher plants का. Among these options given are Fritziella, Batrachospermum, Codium and Spirogyra. So correct answer is Fritziella. Fritziella को हम consider करते हैं कि higher plants का evolution Fritziella से हुआ है जो कि एक green algae है and it was discovered by M.O.P. Iyengar. M.O.P. Iyengar is father of Indian phycology. फॉल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन. अब इसमें से हमें ये बताना है फॉल्स ब्रांचिंग किस में प्रेजेंट होती है. फॉल्स ब्रांचिंग में क्या होता है, फिलामेंट जो ब्रेक हो जाता है फ्रॉम वन और बोथ एंड्स, इट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द शीथ गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ब्रांचिंग, इसलिए उसको कहते हैं हम फॉल्स ब्रांचिंग. एंड दिस इज फाउंड इन साइटोनीमा. साइटोनीमा में फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है. द टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा वॉज डिस्कवर्ड बाय. अभी हम ये डिस्कस कर ही रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में. फ्रिट्जिएला ट्यूबरोसा जो कि एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय M.O.P. Iyengar. M.O.P. Iyengar is known as father of Indian phycology. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट इज. हेट्रोसिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो हमें बताना है. ऑप्शंस आर रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेरिनेशन और फोटोसिंथेसिस. हेट्रोसिस का मेन फंक्शन जो है दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट. हेट्रोट्राइकस हैबिट अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है और ये किस में प्रेजेंट होता है वो हमें बताना है. यूलोथ्रेक्स, उडोगोनियम, फ्रिट्जिएला, ऑसिलेटोरिया. Among these, heterotrichous habit is present in Fritziella. Fritziella का भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं. ये एक ग्रीन एल्गा है that was discovered by M.O.P. Iyengar. The cyclosis in the cytoplasm of Cara can observed in. cytoplasm जो कारा का है उसमें हमें cyclosis देखने को मिलती है and it can be observed in endoplasm, exoplasm, mitochondria और hyaloplasm. So among these, cyclosis in the cytoplasm of Cara can be observed in its endoplasm. Endoplasm में cyclosis हम देख सकते हैं. The red color of Red Sea is caused by the heavy growth of. Red color जो Red Sea का है वो किसकी वजह से, किस चीज़ की heavy growth की वजह से है वो हमें बताना है इसमें. Phoromedium, Chlamydomonas nivalis, Anabaena cylindrica, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम. अमंग दीज जो रेड सी का रेड कलर है दैट इज ड्यू टू द हैवी ग्रोथ ऑफ ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम. ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम जो है ये एक रेड कलर का एल्गा है बट ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन रेड एल्गी, इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी. In physiological anisogamy, at the time of conjugation, one of the two isogametes shows mortality और जिसको हम consider करते हैं as a male gamete. ये जो phenomena है it is known as physiological anisogamy क्योंकि इसमें जो दोनों isogametes हैं वो dissimilar physiological function show करते हैं, इसीलिए हम इसको physiological anisogamy कहते हैं. And this is a type of sexual reproduction which is present in Spirogyra. That's all for today. Rest of the questions I will discuss in next video. If you found this video helpful, then please like, share and subscribe. Until next video, goodbye.